फेडरल सिस्टम हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, एफडीज हो गया, ठीक है। ये सारी चीज कहाँ से लिए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमारी जुडिशरी है, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें कहने का मतलब है कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं वो किसी न किसी अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, किसी न किसी अलग कंट्री से चीजें ली गई हैं। सो दैट इसी को हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कवर करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्या क्या चीजें याद करने की जरूरत है और क्या क्या चीजें ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यूपीपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज अ सुप्रीम। कौन सा सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली सुप्रीम है। और ये देखिए यूपीपीएससी और 45 जो है बीपीएससी में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो आपके यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते रहते हैं। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कवर कर सकते हैं और क्या क्या पॉइंट आपको सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कवर करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर बात करें तो मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम, जैसे कि मैंने आपको बताई अभी कि 1935 के एक्ट से मेजर पोर्शन जो है ये क्या किए गए हैं, बोरो किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। रूल ऑफ लॉ हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रोरोगेटिव रिट्स एंड द प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो ये जितने भी सारी चीजें हैं ये सारे ब्रिटेन से आपको सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। प्रियम्बल हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है। उसके बाद से आयरलैंड से आपने क्या लिया हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आयरलैंड के बारे में, तो आप देखेंगे डीपीएसपी आयरलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ राज्यसभा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं आपके राज्यसभा में, ये चीजें कहाँ से ली गई है, तो आपको पता होगा ये यूएसए से लिया गया है, सॉरी आयरलैंड से लिया गया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट्स, जुडिशरी पावर, रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर किसके साथ में होता है, आप ये चीजें मुझे बताएंगे कि रेसिड्यूरी पावर किसके पास होता है, स्टेट के पास होता है या सेंटर के पास होता है, प्लीज लेट मी नो दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। वेस्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द गवर्नर बाय द प्रोविजन बोर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ये कनाडा से चीजें ली गई है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग हो गया, बोथ हाउसेज का पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। उसके बाद से फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, इंटरकोर्स, एंड देयर वाज कंकरेंट लिस्ट बोर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीजें ली गई हैं, ठीक है। उसके बाद से प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी। इमरजेंसी कितने टाइप से होती है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, और कौन कौन से आर्टिकल में गिवन है, ताकि आपका भी इसके साथ रिविजन होते चले। सो कौन कौन से आर्टिकल में गिवन है आपके इमरजेंसी, और इमरजेंसी इंडिया में कितने बार लगे हुए हैं, उसको आप लिख के मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फ्रॉम जापान। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। और इमरजेंसी के प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है डील्स करता है किसके साथ में, तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस कितने टाइप्स के हैं प्रियम्बल में, तो यहाँ पे देखेंगे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे इन द प्रियम्बल द इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूएसएसआर, ठीक है। रिपब्लिकन सिस्टम हो गया, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। अगर आपको ये चीजें कंबाइन करके जो है आपको रिटर्न फॉर्मेट में अगर ये वीडियो चाहिए कि कहाँ से क्या चीजें ली गई हैं, तो उसको मैं यहाँ पे आपको लिख के सारी चीजों को एक साथ में मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी। लेकिन मुझे आप कमेंट करके सबसे पहले बताइएगा कि क्या आपको इस सारी चीजों को आपको लिस्ट डाउन करना है, यानी कि ब्रिटिश को लिख के और फिर एक टेबल बना लीजिए। एक टेबल में सारी चीजों को आप लिख लीजिए कि ब्रिटिश से आपने क्या क्या चीजें लिया हुआ है। और ऐसा कीजिए कि आप उसके लिए कोई निमोनिक क्रिएट कर लीजिए, कोई एक शॉर्ट फॉर्म जो है कैपिटल लेटर से रिलेटेड, उसके जो भी लेटर्स है उससे रिलेटेड आप जो है एक निमोनिक बना लीजिए, एक्रोनिम बना लीजिए, और उस चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ब्रिटिश हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, यूएसएसआर हो गया, आयरलैंड हो गया। इन सारी चीजों को याद करने का तरीका आप निमोनिक से याद रख सकते हैं, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है जो कि उस कंट्री से ली गई है उसको आप कम से कम उतना तो याद रखिए, ताकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं तो रॉन्ग ऑप्शन को आप टिक कर पाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द, तो कहाँ से लिया गया है, तो आप देखेंगे यूएसए से लिया गया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। तो आई होप कि इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे टेकल कर दिए हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, जिसमें कि हम नेक्स्ट पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स हमारे हैं उससे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। सो जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियोस को, और कमेंट कीजिए। थैंक यू।